देखो कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा बड़बोलापन होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ फिर उससे खमियाजा तो भुगतेगा। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट वाले केस में राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कंगना को जमकर फटकार भी लगाई थी। अब इसी मामले में भटिंडा की सेशन कोर्ट ने आज यानी 16 सितंबर को कंगना को समन जारी किया है। इसमें 29 सितंबर को अगली पेशी है। इस पेशी में उन्हें पेश होना जरूरी है। इसी को लेकर पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ज्यादा बड़बोले को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद जो कंगना रनौत हैं, उनको लेकर भटिंडा कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया। इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी FIR क्लैश करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई, राहत नहीं मिली। अब भटिंडा कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी किया गया क्योंकि एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने टिप्पणी की। देखिए ऐसा है कि ये जुडिशियल प्रोसेस है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो सम्मन जारी किया है, ये पेश होंगी। मेंबर पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट, कानून से कोई ऊपर नहीं है। सो लेट द लॉ शुड प्रिवेल और आके यह समझ के जवाब दें, उसके बाद कोर्ट करने। लगता है कि ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी उस समय बुजुर्ग महिला इंसान को बोलने से पहले कहते हैं, कहावत है कि 100 बार सोचना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को सोचना हमेशा ही अपनी आवाज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ बड़बोलेपन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। देखो कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा बड़बोलापन होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ तो फिर उससे खमियाजा तो भुगतेगा। दरअसल यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 साल की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महेंद्र कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था। उधर इस मामले में बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर ने कहा कि यदि कंगना रनौत उनसे माफी मांगती है तो वह उसे माफ भी कर देगी, क्योंकि उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन कंगना अभी भी अपनी बात को सही बता रही है। उन्होंने बताया कि हम धरने में अपने बच्चों की जमीनों के कारण गए थे, किसी तरह के लालच में नहीं गए थे। इसके 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि आपके ट्वीट को केवल रीट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। लिहाजा भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ में रहने वाली महेंद्र कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से भी कंगना को राहत नहीं मिली। बता दें कि मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना को 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मारने का कारण भी बताया था। उसने बताया था कि कंगना ने महिला किसानों को 100 रुपए लेकर धरने पर बैठने वाली कहा था। धरने में उसकी मां भी मौजूद थी। महिला कांस्टेबल पर कोई FIR नहीं हुई थी। इस मामले में DSP एयरपोर्ट ने बताया था कि कंगना ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। बहरहाल आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।